अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरमगान सारेब है और अराज.pk की तरफ से मैं आपके लिए पेश खिदमत हूँ। आज का मौजू कैसे आप कराची के अंदर रहते हुए आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी कैसे ख़रीद सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इस बड़े शहर में आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ आबादियाँ आबाद नज़र आएंगी। अगर हम जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग से लेके बड़े बड़े वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट तक और छोटे छोटे घरों से लेके खूबसूरत लग्जरी बंगलों तक हर किस्म की कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज़ देखने को नज़र आएंगी। यही वजह है कि ये शहर प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखने वालों और अपने घर के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में एक आम आदमी के लिए अपने लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना और उसको तामीर करना कोई आसान मरहला नहीं है। इसके लिए मैं आपको तरीक़ार बताऊंगा जिससे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक बेहतरीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे। सबसे पहले आपको जहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है उस जगह के बारे में रिसर्च करना, यानी कि उस जगह के बारे में जानें कि वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, क्या वहाँ पे आसपास में कौन सी मशहूर जगहें हैं, क्या सहूलियात वहाँ पे मौजूद हैं पहले से, और फिर उसके बाद उस जगह पे अगर हो सके तो आप जाके वहाँ पे ख़ुद विज़िट भी करें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो जगह हकीकी मानों में कैसी है। और उसके बाद एक रिसर्च करने के बाद आप अपने फ़ैसले पे आएँ। दूसरा स्टेप यानी कि आपका बजट। प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त अपने बजट का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि ये आखिरकार आप ही के पैसे हैं तो और आपने बड़ी मेहनत से इनको बचत कर करके सेव किया है जिससे आप अपने लिए प्रॉपर्टी ख़रीदने के काबिल हो, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी में ख़ासूसन ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि आपने अगर किसी एजेंट के थ्रू आपने एक प्रॉपर्टी ली है तो उसमें उसका हिस्सा कितना बनता है। अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें फर्नीचरिंग के अखराजात कितने आएंगे और उसके अलावा दूसरे दीगर अखराजात उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे। तीसरा स्टेप, आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए क्यों है। क्या आपका इरादा यहाँ पे रिहाइश अख्तियार करने का है या फिर इस प्रॉपर्टी की जगह को इस्तेमाल करके आप कोई काम या कोई बिजनेस या इसको एज आ ऑफिस स्पेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आपका इरादा इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसे कमाने का है, यानी कि आम तौर पे लोग अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद के किराए पे चढ़ा देते हैं। तो आपका इसमें क्या इरादा है, आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है। चौथा स्टेप, आप कौन सी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। क्या आप रिहाइश के लिए एक घर देख रहे हैं, क्या आप एक ऑफिस स्पेस के लिए जगह चाहते हैं जहाँ पे आप आसानी से अपना कारोबार या अपना ऑफिस का सेटअप कर सकें, या फिर आप एक वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट देख रहे हैं या कोई खूबसूरत बेंगलो या फिर कोई खाली प्लॉट जिस पे आप कुछ भी तामीर कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ ये बात भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसका कुल रकबा साइज़ जैसे कि 80 गज़, 120 गज़, 240 गज़, 1 कनाल, 2 कनाल और इस तरह के मुख्तलिफ़ साइज़ की प्रॉपर्टी आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। पाँचवा स्टेप, किसी मुस्तनद रियल एस्टेट एजेंसी से रब्ता करना। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी रियल एस्टेट एजेंसी के मदद से ख़रीद रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो रियल एस्टेट एजेंसी अपने एक्सपीरियंस वर्कर के साथ काम करने में माहिर हो। उसको उस प्रॉपर्टी के बारे में जो आप ख़रीद रहे हैं उसके बारे में भरपूर मालूमात होनी चाहिए, उसके मालिकाना हकूक़ के बारे में और उसके इर्द-गिर्द की मौजूद सहूलियात के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अराज.pk के पास ऐसी माहिरीन की टीम मौजूद है जो आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक प्रॉपर्टी ख़रीदने में आपको रहनुमाई और मदद फराहम करेगी। छठा स्टेप, फ़ेस टू फेस मुलाकात। अगर आपको अपने पसंद की प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसके बाद आप अपने एजेंट को कहिए कि वो सेलर के साथ फ़ेस टू फेस मुलाकात करवाएं ताकि आप बेहतर तरीके से उस प्रॉपर्टी के बारे में अपने एजेंट के थ्रू जान सकें। सातवां स्टेप है बारगेनिंग, यानी कि आप जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको बिल्कुल उसी कीमत पे नहीं ख़रीद सकते क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं होते। तो आप अपने एजेंट के थ्रू उस सेलर के साथ
जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके साथ नेगोशिएशन करें। इस मामले में आपका जो एजेंट है वो आपकी मदद करेगा। 8वां स्टेप यानी कि प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन। अपनी जो आपने प्रॉपर्टी जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं और आपने डील भी फिक्स कर ली सब कुछ, तो उसकी एक दफ़ा प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएं। यानी कि अपने प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं उसकी जांच पड़ताल, जो उस प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जितने भी ऑफिसेज हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास जाके उसकी तस्दीक करवाएं, ताकि आगे जाके मुस्तकबिल में आपको कोई मसले से दो चार ना होना पड़े। 9वां स्टेप यानी कि फाइनल पेमेंट। जब आपने प्रॉपर्टी देख ली, आपने एजेंट से बात भी कर ली, आपने सेलर से बात कर ली, आपने उसके जो प्रॉपर्टी की ज़रूरी कागजात हैं उनकी जांच पड़ताल भी कर ली, और अब आप इसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं, तो अब उसको अपना मोड ऑफ पेमेंट आप अपने पास से इंतखाब करें कि आप उसको किस तरह से पेमेंट करेंगे। उम्मीद है इस तरीक़ेकार से आपको रहनुमाई मिली होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई मुश्किल दरपेश आती है तो आप हमारे araj.pk के ऑफिस विज़िट करके मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबरों पे रब्ता करके हमारे नुमाइंदे से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो सब्सक्राइब करके आप मज़ीद अपडेट हासिल कर सकते हैं। araj.pk, जहाँ ज़मीन वहाँ हम।